नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर बाकी ग्रहों की अंतर्दशा में किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी ग्रह की महादशा को चेक करने का, जज करने का क्या पैमाना होता है। शुक्र ग्रह की महादशा जो कि तकरीबन 20 वर्ष का समय होता है, इसकी जो सेंट्रलाइज्ड थीम होती है किस तरीके की रहने वाली है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मेंशन कर दूंगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है कि महादशा का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी के 360 डिग्री वर्जन का जो पार्ट सजीव हो रखा है वो दशा के द्वारा ही सजीव होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके जीवन रूपी वाहन का संचालक दशा लॉर्ड बन जाता है तो अंतरदशा के माध्यम से उस ड्राइवर को एक को ड्राइवर मिल जाएगा। और जो दोस्तों आप लोगों को फल मिलेंगे वो पूरी तरीके से इस पे आश्रित होंगे, इस पे निर्भर करेंगे कि पहली चीज महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड के बीच में आपस में नैसर्गिक मित्रता है, शत्रुता है, किस तरीके के उनके आपस में संबंध है, और साथ ही साथ महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड के बीच की दूरी क्या है। अगर सपोज कीजिए अगर 6, 8, 12 का डिफरेंस हुआ तो जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। लेकिन वही दोस्तों, अगर महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड के बीच केंद्रा त्रिकोणस्थ संबंध हुआ कि मतलब महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड 5 भाव आगे बैठा है, 4 भाव आगे बैठा है, तब उस समय पे अच्छे फल दोस्तों प्राप्त करे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में इस कॉन्सेप्ट की बताया था कि शुक्र ग्रह का जो समय होता है वो जीवन के सारे प्लीजिंग इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने के हिसाब से बात की जाए, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, जीवन को एंजॉय करने के हिसाब से, एक्सपीरियंस करने के हिसाब से समय अच्छा जोड़ के देखा जाता है। अब इस शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर जो सबसे पहली अंतरदशा होने वाली है वो शुक्र की ही रहने वाली है। अब दोस्तों देखिए, इस समय की खास बात क्या होती है कि जब जिस ग्रह की महादशा स्टार्ट होती है तो उसी ग्रह की अंतरदशा से होती है, तो वो समय एक टेस्टिंग फेज की तरह आप लोग जोड़ के देख सकते हैं कि जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो रिमाइंडर की जो दशा है वो किस तरीके के फल आपके जीवन में लाने वाली है। तो सपोज कीजिए अगर किसी की कुंडली में जिस ग्रह की महादशा शुरू हो रही है, अगर उसने स्टार्ट होती जातक को अनप्लीजिंग इवेंट्स देने शुरू कर दिए, तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि ये जो दशा है मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो इसका मतलब जो भी उपचार हैं, जो भी रेमेडीज हैं, मेरे को करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर शुक्र की अंतरदशा को आप इस पैमाने पे चेक कर सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में केंद्रा भाव में हुई, मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, यहाँ तक कि दोस्तों जो धन के भाव होते हैं, सेकंड हाउस की बात करें, आप 11th हाउस की बात करें, आप 5th हाउस की बात करें, 9th हाउस की बात करें, तो इन सारे भाव में अगर शुक्र ग्रह राशि के हिसाब से भी वेल प्लेस्ड है, क्योंकि देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह की जो मित्रता है वो बुध ग्रह के साथ है, वो शनि के साथ है, राहु के साथ भी अगर शुक्र ग्रह कंजंक्ट है, राहु के साथ भी कोई इन्फ्लुएंस है, तब भी शुक्र ग्रह मटेरियलिस्टिक लेवल पर अच्छे फल दे सकते हैं। यहाँ तक कि शुक्र ग्रह बृहस्पति को, मंगल को भी, उनके साथ जो उनके रिश्ते हैं वो सम ही हैं, न्यूट्रल ही हैं। लेकिन शुक्र ग्रह अपना शत्रु मानते हैं चंद्र को और साथ ही साथ दोस्तों सूर्य को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसी फ्रेंड की राशि में हुए या अपनी स्वयं की राशि में हुए, एग्जॉल्टेड हुए मीन राशि में, तब हम ये जोड़ के देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह राशि के हिसाब से भी वेल प्लेस्ड है। शुक्र ग्रह ऑस्पिशियस, बेनिफिक, जो मैंने आपको भाव बताए हैं उस पर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब जैसे ही आप लोगों की शुक्र की दशा शुरू होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों शुक्र की महादशा से पहले या अगर आपका जन्म शुक्र की दशा से ही शुरू नहीं हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जन्म सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर बुध की महादशा में हुआ था, तो बुध की महादशा के बाद आप लोगों ने केतु की दशा एक्सपीरियंस करी, और केतु की दशा देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं अध्यात्म, स्पिरिचुअल पोटेंशियल के हिसाब से तो अच्छा समय जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन जब हम लोग मटेरियलिस्टिक लेवल पे बात करते हैं कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आप लाइफ को एक्सपीरियंस करें, रिश्तों से आपको सुख मिले, तो ये जो डोमेन है केतु के साथ जोड़ के नहीं देखा जाता। तो कहने का मतलब ये है, द मूवमेंट आपकी जैसे ही केतु की महादशा समाप्त होगी और शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी, और शुक्र के भीतर भी जो शुक्र के अंतरदशा का जो पहला फेस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय करने के हिसाब से, बेस्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, फ्रेंड सर्कल से अच्छे लाभ प्राप्त करने के हिसाब से, स्त्री पक्ष से अच्छे लाभ प्राप्त करने के हिसाब से, जो लोग अविवाहित हैं
हैं उनके विभाग होने के हिसाब से। और सपोज कीजिए अगर आपका जो नेचर ऑफ जॉब है, जो आपका लाइवलीहुड है, बिजनेस है, अगर शुक्र के डोमेन से ही रिलेटेड है, आप आर्ट एंटरटेनमेंट, फिल्म, टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, फैशन इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं और आपका नेचर ऑफ जॉब अगर फ्रीलांस है, तो इस दौरान कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी फेम बढ़ जाए। उस हिसाब से दोस्तों ये जो समय है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और ये जो पर्टिकुलर समय रहने वाला है, अगर आपको शुक्र के बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए स्त्री पक्ष की तरफ, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। चाहे घर के भीतर अपनी माता की बात करें, अपनी पत्नी की बात करें, अपनी डॉटर की बात करें, या घर के बाहर वर्क प्लेस पे कलीग्स की बात की जाए, या इन जनरल जो स्त्री पक्ष की तरफ जो आपका एटीट्यूड अगर रिस्पेक्टेबल होगा, गॉडेस माता लक्ष्मी की तरफ भी आपका बहुत ही रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड होगा, शुक्रवार को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं और हर तरीके से अगर आप रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ का पालन करते हैं, तो शुक्र की महादशा के भीतर, शुक्र ग्रह की अंतर्दशा में दोस्तों आपके जीवन के किक स्टार्ट होने के हिसाब से पॉजिटिव लेवल में ये जो समय है दोस्तों अंतर्दशा का बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर आपको जो अब अगली अंतर्दशा आने वाली है वो आने वाली है दोस्तों सूर्य की। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग सूर्य की अंतर्दशा की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको प्लैनेटरी फ्रेंडशिप चार्ट के हिसाब से समझना हो तो शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य को अपने शत्रु की तरह जोड़ के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये सेविंग ग्रेस दोस्तों होने वाला है, वो सिर्फ यही होने वाला है कि महादशा लॉर्ड से अंतर्दशा लॉर्ड के बीच की जो दूरी है वहाँ पे 6-8-12 का संबंध ना हो और सूर्य की इंडिविजुअल तौर पे जो कुंडली में प्लेसमेंट है वो बेनिफिक वेल प्लेस्ड होनी चाहिए। अगर ये जो क्वालिटीज़ हैं, एलिजिबिलिटीज़ जो है दोस्तों अगर फुलफिल हो रही होगी तो दोस्तों देखिए ना, पॉजिटिव साइड अगर पॉजिटिव एलिजिबिलिटीज़ जो भी मैंने आप लोगों को बताई है अगर वो क्वालिफाई हो रही है, तब ये जो समय रहने वाला है, ये जो अंतर्दशा का, ये कहीं ना कहीं मान सम्मान प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए, किसी भी तरीके से आपका गवर्नमेंट से कोई लेन देन है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के साथ टेंडर्स रिलेटेड आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप डील करते हैं, तो किसी भी तरीके से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हिसाब से आपकी हेल्थ वाइटलिटी भी बहुत ही बढ़ जाने और अच्छी हेल्थ के प्रोस्पेक्ट होने के हिसाब से भी ये जो समय है दोस्तों बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पर्सनालिटी में जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऐड होगा, आपकी पर्सनालिटी में जो चार्म है, जो एलिगेंस है, वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खुद ही अपनी तरफ दोस्तों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वही दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए कहीं ना कहीं सूर्य की और शुक्र की इतनी स्ट्रांग मित्रता नहीं है और उसके साथ साथ अगर सपोज कीजिए अंतर्दशा लॉर्ड सूर्य ग्रह की जो स्थिति है कुंडली में वो अनुकूल नहीं हुई, वो शुक्र महादशा लॉर्ड से भी 6 भाव आगे बैठे हैं, 8 भाव आगे बैठे हैं, 12 भाव आगे बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखिए जो आपको चीज़ इफेक्ट करने वाली है वो कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट हैं वहाँ पे कोई एलिगेशन लग जाना, कुछ मान सम्मान की हानि हो जाना, मतलब ये हो सकता है कि किसी एलिगेशन की वजह से, किसी डिफेमेशन की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हो। गवर्नमेंट के साथ भी अगर आपकी लेन देन चल रही है तो वहां पे भी आपको खामियाजा, वहां पे भी आपको लॉसेस बेयर करने पड़े। तो उस हिसाब से दोस्तों ये जो समय है वीक और वनरेबल साइन की तरह सूर्य ग्रह की अंतर्दशा में दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर चंद्र की अंतर्दशा के फल समझने हो तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होने वाली है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के हिसाब से कि अगर पॉजिटिव जो एलिजिबिलिटीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे कि महादशा लॉर्ड से अंतर्दशा लॉर्ड के बीच केंद्र त्रिकोण भाव का डिफरेंस है, चंद्र ग्रह इंडिविजुअल तौर पे पॉजिटिवली वेल प्लेस्ड है, उस पर राहु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, चंद्र किसी दुष्टाना भाव में, स्ट्रेस वाले भाव में नहीं बैठे, तब ये जो दोस्तों समय होने वाला है लाइफ को एंजॉय करने के हिसाब से, लाइफ की ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस करने के हिसाब से ये जो समय दोस्तों बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और स्पेसिफिकली अगर आपके केस में किसी भी तरीके से आर्ट कला अगर क्वालिफाई हो रही है तो चाहे साहित्य की बात की जाए, आपके किसी भी तरीके के अभिनय की बात की जाए, तो लेखन, साहित्य, कला, इन सारी फील्ड्स में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों 9 ग्रहों में चंद्र और शुक्र हैं जो स्त्री कारक ग्रह हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एस्पेक्ट होने वाला है आपको स्त्री पक्ष से कहीं ना कहीं लाभ, बेनिफिट्स जरूर मिलने वाले हैं। और देखिए दोस्तों ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सपोज कीजिए अगर आपके केस में चंद्र की अंतर्दशा लॉर्ड की स्थिति अगर अनुकूल नहीं हुई तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जैसे आपकी चंद्र की अंतर्दशा शुरू होगी तो ऐसा होने लग जाएगा कि स्त्री पक्ष से आपको हर तरीके की शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है, हर तरीके की आपको हानि ऑन द अकाउंट ऑफ फीमेल्स हो रही है। तो ये भी दोस्तों एक प्रैक्टिकल अनुभूति होगी जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि स्त्री पक्ष आपके जीवन में जिस तरीके का रोल प्ले करना शुरू हो गए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि चंद्र की जो अंतर्दशा लॉर्ड की जो स्थिति आपकी कुंडली में कितनी डिग्निफाइड है या नहीं है।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर आपको मंगल ग्रह की अंतर्दशा के दोस्तों फल समझने हो, तो देखिए दोस्तों, ये जो मंगल ग्रह की अंतर्दशा का समय रहने वाला है, कहीं ना कहीं देखिए शुक्र जो कि महादशा लॉर्ड हैं, प्लैनेटरी फ्रेंडशिप चार्ट में वो मंगल के साथ जो उनके रिलेशन है वो न्यूट्रल ही हैं। और देखिए, जब भी मंगल और शुक्र का किसी भी तरीके का ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पैशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने वाला है, अगर आप किसी भी तरीके से रियल एस्टेट वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू इंटीरियर डेकोर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय दोस्तों रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। विद दैट सेड, अगर अंतर्दशा लॉर्ड जो कि मंगल हैं, उनकी कुंडली में स्थिति अगर अनुकूल हुई, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मंगल ग्रह भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को दोस्तों सुख देती हैं। और देखिए, अगर आपका लंबे समय से अपना मकान, भूमि लेने के आपके प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम होने वाला है, कहीं ना कहीं आप लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें जो आपको सुख देंगी, उन चीज़ों के पोजीशन के हिसाब से भी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर समय है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जो लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से दोस्तों बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने काम को बहुत पैशनेटली करने के हिसाब से बात की जाए, फीमेल फॉलोइंग लाइफ में बढ़ जाने के हिसाब से बात की जाए, हर हिसाब से इन सारे प्रोस्पेक्ट में भी जो ये मंगल ग्रह की अंतर्दशा है, जातक को बेनिफिट ही देगी। देखिए दोस्तों, फर्क सिर्फ ये आता है कि अगर अंतर्दशा लॉर्ड की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं हुई, उसके साथ साथ वहां पे राहु का भी इन्फ्लुएंस हुआ, चाहे चंद्र पे हो, चाहे अंतर्दशा लॉर्ड मंगल पे हो, और मंगल ग्रह की जो स्थिति है महादशा लॉर्ड से 6, 8, 12 का डिफरेंस बना रही है, तब ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरीके के पैशन ड्रिवन क्राइम की वजह से स्कैंडल में आप फंस जाएं, आप पे एलिगेशन लग जाए, या भूमि की हानि। इस हिसाब से भी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर समय है कहीं ना कहीं किसी को वीक करता है, संभावित करता है, वनरेबल करता है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर राहु ग्रह की अंतर्दशा के फल समझने हो, तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग भोग विलास की बात करते हैं, उसके हिसाब से शुक्र के साथ साथ कुंडली में राहु पे भी दोस्तों जोर दिया जाता है। इन दोनों ग्रहों का कुंडली में मजबूत होना जरूरी है किसी को जीवन में एक इंडल्जेंट लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने के हिसाब से अगर बात करी जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, शुक्र की भी एक लिमिट है, किस लिमिट तक वो आपको भोग विलास की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका सर है, जिसका धड़ नहीं है, तो जितना मर्जी मिल जाए उतना कम है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों का बहुत ज्यादा इंडल्जेंट नेचर हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके केसेस में शुक्र पे राहु का प्रभाव दोस्तों जरूर होता है, क्योंकि ये राहु रिप्रेजेंट करता है इनसेटिएबल एपेटाइट, कि वो भूख जो कभी शांत ही नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, जो राहु की जो कि अंतर्दशा लॉर्ड है, उनकी स्थिति कुंडली में अनुकूल हुई, राहु को बेस्ट माना जाता है शनि की राशियों में, बुध की राशियों में, यहाँ तक कि शुक्र की राशियों में। और सपोज कीजिए अगर राहु की जो युति है वो शुक्र के साथ ही हुई, क्योंकि देखिए दोस्तों, राहु खुद तो कोई राशि को रूल नहीं करता, लेकिन जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी ग्रह के साथ कंजंक्ट होता है, वो उसको अपने आवेश में, अपने कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश जरूर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में देखिए, यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि महादशा लॉर्ड जो कि शुक्र हैं, शुक्र से जो अंतर्दशा लॉर्ड राहु है, अगर राहु की जो स्थिति है वो 6, 8, 12 भाव में हुई, लेकिन राहु वहाँ पे वेल प्लेस्ड है, अपने मित्र की राशि में है, तो भी अच्छे फल प्राप्त करे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि राहु अगर 6, 8, 12 या तृतीय भाव में हो तो भी ठीक है, लेकिन वो महादशा लॉर्ड से 6, 8, 12 के डिफरेंस में ना हो। तो देखिए दोस्तों, अगर इस पर्टिकुलर अंतर्दशा की जो बेनिफिट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे, तो लाइफ में दोस्तों फाइनेंशियल नेचर के जितने भी रिस्की वेंचर्स हैं उनमें लाभ प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, आप स्पेकुलेशन की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, विदेश से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, आपकी लेन देन होती है, तो भी इसमें आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव जोड़ के देखा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से आर्ट, एंटरटेनमेंट, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी समय दोस्तों आप लोगों के लिए आपकी फॉलोअरशिप बढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, फर्क सिर्फ यही आ जाता है कि अगर इसकी नेगेटिव साइड आपको समझनी हो, जहां पे अगर महादशा लॉर्ड से अंतर्दशा लॉर्ड के बीच की जो दूरी है 6, 8, 12 की हुई, साथ साथ राहु ग्रह अगर सूर्य की राशि में बैठे हैं या चंद्र की राशि में बैठे हैं, तो ये जो समय हो सकता है तब कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटी एक्सपीरियंस करने के हिसाब से बात की जाए, आप चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर बिहेव कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हर तरीके की कमियां निकाल रहे हैं, रिलेशनशिप में मन मुटाव हो रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है, तो ये भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं इस अंतर्दशा की नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी 7th लॉर्ड कौन है, लेकिन रिलेशनशिप में और गृहस्थ जीवन की जो समृद्धि है वो अगर बृहस्पति ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशनशिप की जो कमिटमेंट है, जो प्यार के तार हैं, वो शुक्र ग्रह ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छे गृहस्थ जीवन की अगर आपको अनुभूति करनी है, तो शुक्र ग्रह का इंडिविजुअल तौर पे कुंडली में डिग्निफाइड होना दोस्तों बहुत जरूरी है।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर आपको बृहस्पति की अंतर्दशा के फल समझने हो तो देखिए दोस्तों, इन दोनों ही ग्रहों को गुरु का दर्जा प्राप्त है। बृहस्पति ग्रह अगर देवताओं के गुरु हैं तो शुक्र ग्रह भी दैत्यों के गुरु हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्लैनेटरी फ्रेंडशिप चार्ट के हिसाब से समझना हो तो शुक्र ग्रह बृहस्पति को अपना शत्रु की तरह नहीं देखते, उनके रिलेशन बृहस्पति के साथ सम है, न्यूट्रल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस कॉम्बिनेशन की पॉजिटिव बेनिफिट साइड अगर क्वालिफाई हो रही होगी कि महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड के बीच त्रिकोणस्थ या केंद्रा संबंध है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ अगर गुरु ग्रह इंडिविजुअल तौर पे भी डिग्निफाइड है, वेल प्लेस्ड है, तभी जो समय है दोस्तों किसी भी तरीके से जीवन में समृद्धि प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, आपका जो मन है आध्यात्मिक कार्यों में भी लग सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए शुक्र ग्रह तो प्लेजर को, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ड्राइवर को जो को ड्राइवर है किस तरीके की सलाह दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अगर बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में शुभ आपके त्रिकोण भाव में है, बेनिफिक राशियों में बैठे हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, तब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी प्लेजर की डेफिनेशन हो, हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन हो, वो राइटस और आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ के आ रही हो। ये भी आप दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो चाहे घर में संतान प्राप्ति की बात की जाए, अच्छी गृहस्थी के सुख प्राप्त करने की बात की जाए, या विवाह होने के हिसाब से बात की जाए, अपना मकान लेने के हिसाब से बात की जाए, व्यापार में, बिजनेस में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन होने के हिसाब से, कहीं ना कहीं दोस्तों घर में, जीवन में सारे सुखद इवेंट होने के हिसाब से ये जो समय है पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन वही दोस्तों सपोज कीजिए अगर आपके केस में जो महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड के बीच की 6, 8, 12 की दूरी हुई, बृहस्पति ग्रह राशि के हिसाब से भी अनुकूल वेल प्लेस नहीं हुए, तब ऐसा हो सकता है कि गृहस्थ जीवन में कलह कलेश की स्थिति हो सकती है। और सबसे पहले आपके जो फाइनेंसेस हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। रिलेशनशिप में ट्रबल्स होने के हिसाब से, हेल्थ रिलेटेड भी कंसर्न्स होने के हिसाब से दोस्तों ये जो समय है इन अ नेगेटिव साइड शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा के फलों के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर शनि की अंतरदशा के फल समझने हो तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल इस अवधि की, इस अंतरदशा की पॉजिटिव बेनिफिट साइड आप लोगों के जीवन में क्वालिफाई हो रही होगी। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल तौर पे अंतरदशा लॉर्ड शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि में प्लेस्ड हैं, एग्जॉल्टेशन की राशि में प्लेस्ड हैं, या अपने परम मित्र बुध की, शुक्र की राशि में प्लेस्ड हैं, और साथ ही साथ महादशा लॉर्ड शुक्र से शनि के बीच 6, 8, 12 का अंतर की दूरी नहीं है, तभी जो समय दोस्तों आप लोगों के लिए पॉजिटिव बेनिफिट फलों के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। जहां पे सबसे पहले तो जातक को जो लाभ मिलेगा उसकी किसी भी तरीके की एसोसिएशन जो अपने रिश्तेदारों के साथ है, मित्रजनों के साथ है, वो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए लाभकारी दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए शनि ग्रह को हम लोग कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के नेचुरल सिग्निफिकेटर ग्रह की तरह जोड़ के देखते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो अंतरदशा का समय रहने वाला है आपको आपके प्रोफेशन में हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज, हर तरीके के ग्रोथ की मौके दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए शनि ग्रह को हम लोग अध्यात्म के हिसाब से भी जोड़ के देखते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में ओवरऑल आध्यात्मिक पोटेंशियल, आध्यात्मिक इंक्लिनेशन क्वालिफाई हो रही है, साथ साथ गुप्त विद्याओं में भी आपकी रुचि है, आप मिस्टिक साइंसेस से भी जुड़े हुए हैं, तो इन सारी फील्ड्स में भी कुछ ब्रेक थ्रू होने के हिसाब से, ग्रोथ होने के हिसाब से, पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं होने के हिसाब से ये जो समय है दोस्तों अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन वहीं दोस्तों सपोज कीजिए इंडिविजुअल तौर पे अंतरदशा लॉर्ड शनि ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति अनुकूल नहीं है, वेल प्लेस नहीं है, साथ ही साथ महादशा लॉर्ड शुक्र से शनि ग्रह के बीच 6, 8, 12 का अंतर है, तब ऐसा हो सकता है कि ये जो समय हो सबसे पहले तो आप लोगों के खर्चे, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके बढ़ जाएं। साथ ही साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो समय दोस्तों अच्छा जोड़ के नहीं देखा जाएगा, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो आपको वनरेबल करेगा वो इस एस्पेक्ट में करेगा कि शनि ग्रह या तो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हुए, या 7th हाउस के लॉर्ड हुए, या सेकंड या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ शनि ग्रह का एसोसिएशन हुआ, कंजक्शन हुई, तब ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी हेल्थ या कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह देखिए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ मैन शुक्र ग्रह उनकी कुंडली में उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ में कुछ वनरेबिलिटी होने के हिसाब से ये जो समय दोस्तों तब अनुकूल जोड़ के नहीं देखा जा सकता। दोस्तों अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर बुध ग्रह की अंतरदशा के फल समझने हो तो देखिए दोस्तों, अगर इस 20 वर्ष की लंबी शुक्र ग्रह की दशा का गोल्डन पीरियड मुझे पिक करना हो और मैं इस बुध ग्रह की अंतरदशा को पिक करूं तो कोई बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज जो पॉजिटिव इस अवधि में काम करने वाली है वो ये है कि दोनों ही जो महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड हैं इन दोनों के बीच आपस में परस्पर अच्छी मित्रता है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अंतरदशा लॉर्ड बुध ग्रह की कुंडली में स्थिति अनुकूल हुई, वो वेल डिग्निफाइड वेल प्लेस्ड हुए स्वयं की राशि में, उच्चता की राशि में, या फॉर एग्जांपल अपने मित्र की शुक्र की शनि की राशि में, और महादशा लॉर्ड से वो केंद्रा भाव या त्रिकोण भाव आगे जाके बैठे हुए, तब ये जो समय है दोस्तों हर तरीके से लाइफ के बेस्ट
पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने के हिसाब से, शुक्र जो कि अपने में हैप्पीनेस को, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अनुभूति करने के हिसाब से बहुत अच्छे समय के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे देखिए दोस्तों, जातक के केस में जो कुछ भी क्वालिफाई हो रहा होगा, अगर जातक के केस में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड क्वालिफाई हो रही है, तो ये जो समय रहने वाला है जातक के जीवन के बेस्ट गोल्डन फेज की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ किसी भी तरीके से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के हिसाब से, ट्रैवल्स, एक्सप्लोरेशन, संतान प्राप्ति, विवाह होने के हिसाब से, बिजनेस में, व्यापार में ग्रोथ, हर तरीके के अच्छे टाइटल्स, उपलब्धि मिलने के हिसाब से दोस्तों ये जो समय है बहुत अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन वही दोस्तों, अगर आपको इस समय की वीक या नेगेटिव वनरेबल साइड समझनी हो कि अंतरदशा लॉर्ड बुध ग्रह की कुंडली में स्थिति अनुकूल नहीं हुई, या वो महादशा लॉर्ड से 6 भाव, 8 भाव या 12 भाव आगे जाके बैठे हुए, तब ये जो समय दोस्तों हो सकता है। देखिए, इसके जो फल ऋषि पराशर ने बृहत शास्त्र में बताए हैं, कुछ इस तरीके से बताए हैं कि ये समय फिर थोड़ी सी मानसिक वेदना दे सकता है। मेंटल टर्मोइल के हिसाब से बात करी जाए, साथ ही साथ लॉसेस होने के हिसाब से बात की जाए, जो भी आपके एंडेवर्स हैं उसमें चीज़ें डिले होके हो रही है, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं उनके आपको अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बने कि आपको आपके घर से, रेसिडेंस से दूर जाके रहना पड़े, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव वीक वनरेबल साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। बुध देखिए अपने में ही व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को, स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव स्टेट में जो ये सारी चीज़ें आपको सुख दे रही थी, इन्हें नेगेटिव साइड यही सारी चीज़ें आपको परेशानी का कारण बने, सोर्स बने, ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की महादशा के भीतर केतु के अंतरदशा के फल समझने हो, तो देखिए इसकी जो बेस्ट पॉजिटिव बेनिफिट साइड अपने को व्यक्त करेगी वो इस तरीके से करेगी कि अगर आप लोगों ने केतु की प्लेसमेंट इंडिविजुअल तौर पे बृहस्पति की राशियों में, जैसे आपकी धनु राशि में या मीन राशि में उसकी प्लेसमेंट पाई, केतु पे बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति ग्रह केतु के साथ युक्त भी है, ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव साइन की तरह ही जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, केतु की, राहु की, शनि की, मंगल की, इनके उपच्य भावों में भी स्थिति अच्छी कही जाती है, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र से, महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड केतु के बीच 6-8-12 का संबंध नहीं होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव केस क्वालिफाई हो रहा है दोस्तों, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो अवधि होने वाली है केतु की अंतरदशा की, इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि देखिए अध्यात्म के साथ ही केतु का लेना देना है। केतु को हम लोग मटीरियल प्रोस्पेरिटी के हिसाब से आपको देखना हो, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखना हो, तो उसको इतना पॉजिटिव जोड़ के नहीं देखा जाता। लेकिन अच्छी बात ये होने वाली है कि केतु ना पॉजिटिव साइड एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है, परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ लंबे समय से इश्यूज चल रहे थे, उन पे आपको कॉन्टेम्पलेट करने के हिसाब से बात करी जाए, बात की जो भी इश्यूज थे उनके कोर तक, उनकी सतह तक, और बिल्कुल ही गहरे लेवल पर उनके विश्लेषण करने के हिसाब से अगर आपको समझना हो, चाहे आपके रिश्तों में, चाहे आपके व्यापार में, आपके जॉब के, जो भी आपके कोई नए रिजोल्यूशन है, आपके नए गोल्स हैं जो आपको सेट करने हैं, आपको अपने करियर में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो उस हिसाब से जो समय है दोस्तों अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अगर आपको बृहत होरा शास्त्र की भाषा में समझना हो, तो ऋषि पराशर ने ये तक कहा है कि अगर ये दशा किसी के जीवन में अनुकूल काम कर रही हो, तो इस समय पे आपको फाइनेंशियल नेचर में भी गेन, इस समय पे आप जो कुछ भी बीज बोएंगे, आने वाली दशा में आपकी शुक्र के बाद दोस्तों जो अगली दशा होगी सूर्य की, उसमें कहीं ना कहीं आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन दिला सकती है। साथ ही साथ कैटल्स की प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए, हर तरीके के जो आपके एग्रीकल्चर लैंड से जो लोग डील करते हैं, किसी भी तरीके के आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो समय रहता है केतु का, ये आपकी जो भी आप वॉर्स में विक्ट्री के हिसाब से बात की जाए, जो कि प्राचीन समय में इस तरीके से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन आज के समय में देश काल पात्र लगा के अगर आपको समझना है, तो आपके केस में कोई लिटिगेशंस, कोई कोर्ट बैटल्स अगर क्वालिफाई हो रही हैं, तो उसके जो रिजल्ट हैं आपके फेवर में आने के हिसाब से ये समय दोस्तों अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी पॉजिटिव साइड, बेनिफिट साइड। लेकिन शुक्र की महादशा के भीतर केतु की अंतरदशा की जो वीक, वनरेबल और जो नेगेटिव साइड है, जो कि अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल केतु बैठे ही बुध की राशि में है और केतु से शुक्र के बीच 6-8-12 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब आप इस अंतरदशा के नेगेटिव और वीक वनरेबल साइड में क्वालिफाई कर रहे हैं, तब ऐसा हो सकता है कि ये जो समय दोस्तों रहने वाला है, आपको मेंटल टर्मोइल के हिसाब से बात करी जाए, हेडेक्स के हिसाब से बात की जाए, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर, चीज़ों का सही तरीके से जजमेंट करके निर्णय ले पाने की जो आपकी क्षमता है वो कमज़ोर हो जाए। किसी भी तरीके के अगर आप व्यापार में हैं, व्यापार से डील करते हैं, तो दुकान में चोरी, घर में चोरी होने के हिसाब से, आपको जो पॉइजनस चीज़ें हैं, सरपेंट्स वगैरह से आपको खतरा होने के हिसाब से भी ये जो समय दोस्तों कहीं ना कहीं
इतना पॉजिटिव जोड़ के नहीं देखा जा सकता। जहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शुक्र आपके कुंडली में आपके रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, तो आपके अपनी स्त्री के साथ अपने रिश्तों में, रिलेशनशिप में ट्रबल्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, वहाँ पे अलगाव की स्थिति क्रिएट हो सकती है, आपके घर परिवार रेसिडेंस से आपको दूर जाके समय व्यतीत करना पड़े। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर समय की नेगेटिव या वीक साइड की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं शुक्र ग्रह की महादशा, जो कि 20 वर्ष की एक लंबी अवधि होती है, उसमें बाकी ग्रहों की अंतरदशा के फलों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। देखिए, इससे पहले कि मैं आज इस वीडियो को एंड करूं, शुक्र कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी अपनी जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो प्रकृति, नेचर, कुदरत ही है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज भी। तो मैंने अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के आ रखा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल नेचर की एक क्रिएशन देखी है, जो कि इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।